नमस्कार साथियों, मैं उमाकांत मिश्रा आद्री से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की डेट निश्चित हो गई है। अप्रैल में नहीं होगी तो ये परीक्षा मई तक में अनिवार्य रूप से हो जानी है। तो उसी के क्रम में हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर टीजीटी, पीजीटी, यूपी, एचएससी और नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो आप लोग इसको देखिएगा और हल करिएगा मेरे साथ साथ, और फिर जैसा भी होगा आप कमेंट में बताइएगा। तो पहला प्रश्न ही हमारे सामने स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न ये है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? ध्यान रखिएगा, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो अब ऑप्शन ए है इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी को, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर डी होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है। इस पर हम ज़्यादा विस्तृत में चर्चा नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो इसका तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक रीतिकाल का समय माना है। ये 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1500 से 1750 विक्रमी, या 1600 से 1850 विक्रमी। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर दीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1700 से 1900 विक्रमी। 1700 से 1900 विक्रमी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ये निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, कंप्यूटर मिस्टेक है ये। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। इसका सही उत्तर सी होगा, डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है, इन्होंने इसका संपादन किया है। अब किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ऑप्शन ए है मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिश्र बंधु। इन्होंने ही अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का वर्णन किया है? 5000। तो अगला प्रश्न है नंबर 5 पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार क्या रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा है? ऑप्शन ए है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्तियां, सी प्रमुख ग्रंथ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा युग प्रवृत्तियां। नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति ये पद्धति होगा। इसमें आप लोग इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटर मिस्टेक हो जाती है और अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ा अच्छे नहीं हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो ये इस तरह से होगा, ये पद्धति नहीं पद्धति है। तो विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्तेमाल किया था और यही सबसे विकसित पद्धति भी है। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो इसमें नलिन विलोचन शर्मा है, परंतु ये प्रश्न थोड़ा सा, ये प्रश्न नलिन विलोचन शर्मा तो है, लेकिन वो साहित्य का इतिहास दर्शन वो किसके लेखक हैं? साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। और यहाँ आप प्रश्न में दिया हुआ है हिंदी, तो जिसकी वजह से ये अशुद्ध है और ये प्रश्न से हटा दिया गया था, या इसका आप ये कहिए कि इसको कॉमन प्रश्न में ले लिया गया था। अगला प्रश्न है और ये उत्तर, अगला प्रश्न है भारतीय, अगला ऑप्शन प्रश्न नंबर 8, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो और इसका, तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य के आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? प्रश्न फिर से पढ़िएगा। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चन सिंह, बी है शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल या डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को उपयुक्त नामों से अभिहित किया है, करके विवेचित किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पी रामचंद्र शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जो इसका सही उत्तर है। ये रमाशंकर शुक्ल रसाल के नाम पर जाता है। तो ये 10 प्रश्नों की सीरीज जो है आज हमारी पूरी हुई। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और आशा है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरी गलतियों को भी बताइएगा और अच्छाइयों को भी बताइएगा। तब तक कल मिलते हैं इसी समय इसी टाइम पर। अभी तो हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग मेहनत करिएगा। 4100 पोस्ट कम नहीं होती है, बहुत होती है। तो सुप्रभात, सुप्रभात, कार्तिक